प्रदोष व्रत की शुरुआत हमें कब से करनी चाहिए, श्रावण मास में कितने प्रदोष व्रत हमें करने होंगे, साथ ही यदि पहली बार हमें व्रत की शुरुआत करनी है तो कितने प्रदोष व्रत करने हैं और किस दिन से शुरू करना है। शिव महापुराण में प्रदोष व्रत की महिमा का बखान किया गया है। दोस्तों, इस मृत्यु लोक में हमारी अनेक कामनाएं होती हैं और उन कामना पूर्ति के लिए यदि हम कोई विशेष व्रत करना चाहते हैं तो उनमें से सबसे उत्तम व्रत प्रदोष व्रत बताया गया है। तो यदि आपकी भी कोई विशेष मनोकामना हो, उसकी पूर्ति के लिए आप प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। संकल्प लेकर पूरे विधि विधान से नियम पूर्वक यदि आप इस व्रत को करते हैं तो आपकी कामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं। जैसे कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 दिन अलग अलग प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और अलग अलग कामना पूर्ति के लिए। जैसे कि हम बात करें, सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। ये हमारी इच्छा पूर्ति के लिए, आपकी कोई लिए विशेष इच्छा है तो आप उसके लिए प्रदोष व्रत की शुरुआत सोमवार के दिन से करते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होती है। मंगलवार के दिन से व्रत करना चाहते हैं तो आपकी रोग मुक्ति, यदि आपके घर में कोई लंबी बीमारी है, आप चाहते हैं कि उससे हमारे परिवार को निजात मिले, मुक्ति मिले, आप स्वयं भी, तो आप मंगलवार के दिन से प्रदोष व्रत की शुरुआत करें। बुधवार के दिन यदि आप प्रदोष व्रत शुरू करते हैं तो आपकी कोई भी कामना हो वह पूर्ण होती है। विशेष मनोकामना के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, कोई सरकारी नौकरी के लिए, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफलता चाहते हैं तो आप बुधवार के दिन से प्रदोष व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात आती है गुरुवार व्रत की। तो गुरुवार के दिन यदि जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है तो आप उस व्रत को शुरू करेंगे तो आपके शत्रुओं का विनाश होता है। देखिए, शत्रु कहीं भी हो सकते हैं, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर आपको लोग पीछे ढकेलना चाहते हैं, आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी न किसी कारण से पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में आपको गुरुवार के दिन से प्रदोष व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। वहीं पे शुक्रवार के दिन से यदि आप प्रदोष व्रत की शुरुआत करते हैं तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। यानी धन समृद्धि के लिए आप चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन से प्रदोष व्रत की शुरुआत करें। और सबसे अहम होता है संतान प्राप्ति। ज्यादातर लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें संतान प्राप्ति के लिए किस दिन से प्रदोष व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शनिवार का दिन सबसे उत्तम बताया गया है संतान प्राप्ति के लिए। तो जब भी शनिवार के दिन प्रदोष व्रत आता है आप शुरू कर सकते हैं। अभी श्रावण के महीने में 3 प्रदोष का व्रत हमें प्राप्त हो रहा है, तो आप पहला जो शनिवार के दिन है वो आप व्रत धारण कर सकते हैं यदि आप संतान प्राप्ति चाहते हैं। वहीं पर यदि रविवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो वो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इस मृत्यु लोक में हमारा जो सांसारिक जीवन है, इस जीवन को यापन करने के लिए हमें हमारी बहुत सारी कामनाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति हम चाहते हैं। तो आप ऐसे में रविवार के दिन से प्रदोष व्रत की शुरुआत करें। तो ये थी दोस्तों 7 दिनों की बारे में जानकारी कि आप किस दिन से व्रत की शुरुआत करते हैं तो आपकी कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब संकल्प के बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि हमें संकल्प कैसे लेना है और क्या हर दिन जब भी हम व्रत करेंगे तब हम संकल्प लेंगे। तो जैसे कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो दोनों में एक प्रदोष आता है, दोनों में, यानी कि महीने में 2 प्रदोष आपको करने होते हैं। दोनों ही प्रदोष का व्रत आपको करना है। सिर्फ शुरुआत के समय आपको ध्यान रखना है कि किस मनोकामना के लिए कर रहे हैं, उस दिन से आप शुरू करेंगे। अब इसको लंबे समय तक यदि आप करेंगे, 1 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, तो जितने भी मैंने आपको वार बताए हैं, कभी सोमवार को पड़ेगा, कभी मंगलवार को पड़ेगा, कभी बुधवार को पड़ेगा, तो आप हर बार व्रत करेंगे और अपनी मनोकामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से आप प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करते हुए आप उसके व्रत को करें। और व्रत करने के लिए पूजा सबसे अहम होती है। तो पूजा के लिए बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि हम सुबह करें या शाम को करें। तो देखिए, पहले दिन आपको व्रत हाथ में जल ले लें, गंगा जल, और उसमें थोड़े से अक्षत, थोड़े से पुष्प और एक दक्षिणा रख दें।
और ईश्वर का ध्यान करते हुए, हे भगवान गणेश हमारा प्रदोष व्रत निर्विघ्न संपूर्ण हो, और हम इस व्रत को इस कामना के लिए, जो भी कामना हो आप बोलकर भगवान गणेश के चरणों में आप रख दें। क्योंकि लंबे समय तक का आप संकल्प ले रहे हैं, विघ्न बाधा आ सकती, कोई परेशानी आ सकती, कोई अड़चन आ सकता है, तो आप उस व्रत को नहीं कर पाएंगे, बीच में खंडित हो सकता है। तो इसलिए आपको भगवान गणेश का ध्यान करते हुए संकल्प लेना है। और वो दक्षिणा, जब आप कोई मंदिर जाते हैं तो उस दक्षिणा को मंदिर में आप दे सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उस दक्षिणा को हमें क्या करना होता है, तो इस तरह से आप संकल्प ले लें। अब पूजा सुबह सवेरे, जैसे कि यदि आप कर सकते हैं तो आप अपने पूजा मंदिर में भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा अर्चना कर लें। पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखाकर अपने घर के कार्यों को निपटाएं। क्योंकि हमारी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, स्पेशली जो हमारी महिलाएं हैं, ऑफिस जाती हैं, घर का काम करती हैं, तो वो सारी चीजें भी हमारी जरूरी है, व्रत के नियम के अंतर्गत आता है। तो आप ये सारे कार्य करते हुए संध्या के समय प्रदोष काल में, इसीलिए त्रयोदशी व्रत और प्रदोष काल का नाम से ही प्रदोष व्रत पड़ा हुआ है। तो आप प्रदोष काल में पूजा करें। गोधूली बेला, जब सूर्यास्त होता है उसी को प्रदोष काल कहा जाता है। तो आप सूर्यास्त के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद का जो समय होता है, ये आप अवधि ले लें, इस समय पूजा करें। बिलपत्र अवश्य रखें। आप घर में भी कर सकते हैं, शिवालय भी जाकर कर सकते हैं। और जो बहनें व्रत नहीं कर सकती हैं, वो संध्या के समय प्रदोष काल में अपने घर के आसपास जो भी शिवालय है, घर से एक पात्र में जल और उसके साथ में बिलपत्र, कुछ पुष्प डालकर, यदि आप शिवालय जाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं जल से बिलपत्र चढ़ाकर, तो भी आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप अस्वस्थ हैं, कोई भी कारण है, ऐसे में आप इस तरह से भी कर सकती हैं। अब घर में पूजा अर्चना करने के बाद भोजन की बात आती है कि हम फलाहार क्या करेंगे, बहुत सारी बहनें पूछती हैं। तो देखिए, नियम तो है कि आप जल और फल लेके व्रत करें। बहुत सारे लोग निर्जला व्रत करते हैं, कोई विशेष मनोकामना है, पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए ज्यादा त्याग की जरूरत होती है, तो निर्जला व्रत करते हैं। तो देखिए, निर्जला आप करें तो अच्छी बात है, वरना जल और फल लेकर भी व्रत किया जा सकता है। या फिर आप पूरे दिन जल फल पे रहकर संध्या के समय पूजा करने के बाद सात्विक आहार, यानी कि गेहूं, जो खड़ा अनाज होता है उससे पूरी बना लें, उसी का हलवा बना लें, दही ले लें, गुड़ शक्कर, यानी कि मीठे अनाज पर आप ये भोजन करते हुए भी व्रत कर सकते हैं। पुस्तक में भी लिखा है, कथा पढ़ना ना भूलें। कथा आप मोबाइल पे भी सुन सकते हैं, अपने पुस्तक में भी सुन सकते हैं, और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण भी करना होता है। पूजा में क्या है, हम सभी चीजें, देवी देवताओं को स्नान कराते हैं, वस्त्र कराते, चंदन लगाते हैं, पुष्पों से श्रृंगार करते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उसके बाद धूप दीप दिखाकर उनकी कथा पढ़ते हैं, आरती करते हैं। आप चाहें तो अगियारी कर लें, गोबर के, जो गाय के गोबर का उपला होता है उस पे शुद्ध घी, कपूर, गुग्गल से अगियारी कर सकते हैं। अब देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं। ये है सूक्ष्म विधि पूजन करने की। इस तरह से हम पूजन कर लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं शिवालय जाकर पूजन करती हैं, तो जल वगैरह लेकर अभिषेक कर सकती हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। बिलपत्र आवश्यक होता है। सफेद रंग के पुष्प भगवान को प्रिय हैं, इत्र बहुत ही प्रिय है, तो जल में इत्र डालकर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। नाना प्रकार से हम भगवान को या फिर देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। पूर्ण श्रद्धा भाव से नियम पूर्वक किया गया व्रत उपास हमारी कामनाएं अवश्य पूर्ण करता है। मन में पूर्ण विश्वास रखें, श्रद्धा रखें कि आपकी मनोकामना बहुत जल्द ईश्वर आपके पूर्ण करेंगे। इस तरह से प्रदोष व्रत आप अपनी कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। और जितने भी व्रत आते हैं अलग अलग वार में आपको करते रहना है। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि शुक्ल पक्ष का रखें कि कृष्ण पक्ष का रखें, तो जितने भी व्रत आते हैं आप सभी करें, आपके हित में होगा। और जब उद्यापन करने की बात आती है तो जितना संकल्प आपने लिया 1 वर्ष का, 1 वर्ष पूरा पूर्ण हो जाने दें, उसके बाद आप प्रदोष व्रत का उद्यापन करें। तो उद्यापन दिन में करें, दिन में आप पूजा अर्चना करके खुद से भी कर सकते हैं, और सभी चीजें भगवान को सवाया सवाया की संख्या में चढ़ाकर उसे पुरोहित को दे दे। पुरोहित का दक्षिणा उन्हें जरूर दान में दे, और फिर आप स्वयं भोजन कर सकती हैं। यदि आपका संकल्प पूर्ण हो गया है तो आप ब्राह्मणों को भोजन करा दें, 5 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, जितने भी आपको मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से अपने घर में ही उद्यापन बिना पुरोहित के कर सकते हैं। लेकिन पुरोहित के लिए जो वस्त्र, अन्न, फल, दक्षिणा है वो मंदिर जाकर आपको देना ही होगा।
तो आपने जाना कि प्रदोष व्रत करने के क्या नियम है, कैसे हम सूक्ष्म तरीके से अपने घर में विधि विधान से पूजा अर्चना करके भगवान के आशीर्वाद ले सकते हैं और अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें न्यू वीडियोस के लिए। जय माता दी।